पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। वहीं कच्चे कैंप में एक कार्यक्रम में पहुंचे विधायक प्रमोद विज के सामने भी समिति द्वारा अपनी मांगों को रखा गया। इस दौरान प्रमोद विज को समिति द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया और उनसे मांग की गई कि पेंशन को लेकर हो रही समस्या को हल किया जाए। तो इस पर विज ने आश्वासन दिया कि इस मॉनसून सत्र में उनके इस मुद्दे को रखने की कोशिश करेंगे। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा प्रदेश के तत्वाधान में हमारी राज्य कमेटी के आदेशानुसार तमाम हरियाणा प्रदेश के 90 विधायकों को हमने पुरानी पेंशन लागू करवाने बारे विधायक सौंपा। उसी चरण में आज आदरणीय विधायक प्रमोद विज और हम आशा के साथ आए हैं कि अभी विधानसभा सत्र जो मानसून सत्र शुरू होना है उसमें पुरानी पेंशन हमारी लागू की जाए। इस देश के अंदर 2 विधान लागू किए गए हैं। तमाम सांसदों की एमएलए की पेंशन जारी है, आर्मी के लोगों की पेंशन जारी है, लेकिन एक कर्मचारी 30 से 40 साल अपनी ज़िंदगी के खपा देता है, उसकी पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया गया है। और इस मंच और मीडिया के माध्यम से हम एक विनती करना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी एनपीएस पीड़ित हैं, जिनकी रिटायरमेंट के बाद 1200, 1300, 1400 रुपये पेंशन बननी जा रही है। इसलिए और हमारे बीच में एक हमारे ऐसे साथी हैं जो एनपीएस स्कीम से पीड़ित होकर के अभी रिटायर हुए हैं, और आप उनसे भी 2 शब्द जान ले। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब एक सांसद और एक विधायक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पेंशन ले चुके हैं, और जो एक जन सेवा का सत्ता है, संवैधानिक पहलू नहीं बनता, लेकिन एक संविधान में एक नियम लागू है कर्मचारी की पेंशन का, इन्होंने कानून बना करके सिर्फ कर्मचारियों को थोप दिया और अपनी पेंशन जारी की। इस मंच के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों की भांति अपनी प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इसी मानसून सत्र में एक विशेष विधेयक पास करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए और ये जो शोषण है कर्मचारी को, इसको दूर किया जाए। वहीं पेंशन को लेकर परेशान लोगों का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने की बात मॉनसून सत्र में रखी जाए। कर्मचारियों का कहना है कि जहां उनकी पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई है, वहीं तमाम सांसदों, एमएलए और आर्मी के लोगों की पेंशन जारी है। उनका कहना है कि पूरे हरियाणा में 2 लाख कर्मचारी पेंशन स्कीम से पीड़ित हैं, जिनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन 1200 से 1300 रुपए बनने जा रही है, जो बहुत कम है। मैं 2017 के अंदर रिटायर हुआ एनपीएस के, मात्र 2.5 लाख रुपये मेरा रख के उसका मुझे ब्याज, बैंक के ब्याज से भी कम है, 1300 रुपये मुझे ब्याज मिलता है सिर्फ, हाँ, पर मंथ। तो वो बुढ़ापा पेंशन भी नहीं बन पाती इसके कारण मेरी। कितने वेतन से रिटायर हुए थे? 36,000 मेरा वेतन था। 36,000 से रिटायर और पेंशन बड़ी मात्र 1300 रुपये, वो भी मेरे 2.5 लाख रुपये 40% रख लिया, उसका ब्याज है जो 1300 रुपये है, ना कि। अब आप क्या मांग करते हैं? हम पुरानी पेंशन बहाल की जाए, पुरानी पेंशन बहाल, प्रदेश उसमें 50% हमारी पेंशन मिलती है। हमारे 17-18 रुपये पेंशन मिलती है, आज मुझे 1300 रुपये पेंशन मिल रही है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा कहा गया है कि उनकी इस मांग को पूरा किया जाए। पीड़ितों का कहना है जहां उनकी पेंशन 18,000 दी जाती थी, अब केवल 1300 रुपये आ रही है। वॉइस ऑफ पानीपत से ब्यूरो रिपोर्ट। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. EIT fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145